आपने दुनिया के सारे तीर्थ के दर्शन कर लिए, आपने सारे सदग्रंथ पढ़ लिए, और यदि छल समाप्त नहीं हुआ तो ये सब करना बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। भरद्वाज जी कहते हैं जीव जब तक छल का त्याग न करे तब तक करोड़ों उपाय भी करने के बाद उसको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये छल क्या है? छल यही है जो हम हैं वो दिखाई न दे, और जो दिखाई दे रहे हैं वो हम हैं नहीं, यही छल है। क्षमा करिएगा, कई लोग माला तो ले लेते हैं, माला लेके जपते जपते बीच में खोल के ये भी देख लेते कोई देख रहा है कि नहीं हम जप रहे हैं, ये छल है। कई लोग तिलक इसलिए लगाते हैं कि लोग हमको भी समझे कि हम भगत हैं, ये छल है। अभी तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो कथाओं में ये तिलक लगाने वाले 4-5 लोग आए रहते हैं। कोई नियम से कोई मतलब नहीं, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, मानो तिलक डेकोरेशन का सामान हो गया। और खोपड़ी बड़का पेंट करने वाला ब्रश लेके चंदन में घोट के पहले ऐसे ऐसे मार दिए, पूरा ललाट पीला हो गया। उसके बाद सांचा है, बताओ त्रिशूल बनाए कि डमरू बनाए, राम बनाए कि कन्हैया बनाए, जो बोलिए छापा लेके छाप दिए। समस्या क्या होती है भैया, अभी भगत लोग जब आते हैं मिलने के लिए, कोई माथा पटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारा खोपड़ी का चंदन हमारी धोती में पोत के चले गए। ये क्या है? हम जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, ये छल है। कर्म सिद्धांत में सबसे पहला कर्म करिए, छल समाप्त करिए। यदि दाग लगा है तो छिपाइए मत, भगवान के सामने पहुंचिए, कहिए प्रभु दाग लगा है, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम जैसे हैं, हम हैं तो आप ही के प्रभु, आप ही की संतान है। यदि स्वीकार कर लीजिएगा सुधर जाऊंगा, छोड़ दीजिएगा, आवारा बन के भटकता रहूंगा, भटकूंगा तो मेरी नहीं जाएगी आपकी जाएगी, क्योंकि आपका बेटा हूं। लोग कहेंगे देखो उनका बेटा हो के दर दर ठोकर खा रहा है, इसलिए प्रभु स्वीकार कर लीजिए, जैसे हैं वैसे पहुंचिए। कर्मकांड घाट है तीर्थराज प्रयाग, वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी। ये मानस का दूसरा घाट है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। अब तीसरा घाट कैलाश। परम रम्य गिरिवर कैलाश, सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। ये मानस जी का तीसरा घाट है, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। श्री रामचरित मानस जी में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब बाबा ने बताई। कथावाचक है बाबा, श्रोता है मैया, स्थान है कैलाश, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये मानस के तीसरे वक्ता शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। मानस का ये चौथा घाट है। वक्ता है श्री कागभूषुंडी जी, श्रोता है पक्षीराज गरुण जी महाराज, स्थान है नीलगिरी पर्वत, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। मानस में भक्ति की बातें कागभूषुंडी जी ने बताई है। और दर्शन करिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान से संपत्ति मांग रहे हैं, ठीक है मांगिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन संपत्ति के साथ एक वाक्य और जोड़िए। संपत्ति मांगने से के साथ साथ कहिए, प्रभु हमको आप अपनी भक्ति भी प्रदान कर दीजिए नाथ। क्यों?
जैसे जैसे जीवन में भक्ति आती जाएगी, ये संपत्ति मांगना अपने आप समाप्त होता जाएगा। काकभुशुंडी जी महाराज को भगवान ने सब कुछ दिया, राम जी ने ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, समस्त कलाओं का, गुणों का धाम बना दिया। काकभुशुंडी जी सोचने लिए लगे कि भगवान ने हमको ज्ञान दे दिया, वैराग्य दे दिया है, गुण दे दिया, सिद्धि दे दी, सब कुछ दे दिया, परंतु भगति आपनी देन न काहे। सब कुछ दिया राम जी ने, लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी। और आप दर्शन करिए, भक्ति का महत्व समझिए। आज दोपहर में जो हम लोग प्रसाद पाए, इतना बढ़िया कढ़ी की सब्जी बनी थी भैया, अब क्या बतावे आपसे, आनंद आ गया। सही बता रहा हूं, कढ़ी चावल पा के आ रहा हूं मैं। सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। मान लीजिए आप सब्जी बनाएं, उसमें शुद्ध घी डाल दिए, जीरा डाल दिए, पचफोरन डाल दिए, फिर से हल्दी पाउडर डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिए, जीरा पाउडर डाल दिए, गरम मसाला डाल दिए, काश्मीरी मेथी भी रगड़ के उसके ऊपर डाल दिए, हाँ, थोड़ा सा क्रीम भी डाल दिए, सब डाल दिए और नमक नहीं डाले। आप बताओ क्या वो सब्जी मुख में जाने वाली है बिना नमक के? कश्मीरी मेथी मिर्ची न पड़े चलेगा, कस्तूरी मेथी न पड़े चलेगा, मलाई ना पड़े चलेगा, अरे मसाला थोड़ा कम पड़े चलेगा, लेकिन नमक न पड़े ये चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है माई बाप, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान की भक्ति प्राप्त हो, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमको अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, है? और ये कब प्राप्त होगा? केवट जी की तरह जब हम भगवान से कुछ लेंगे नहीं तो भक्ति मिलेगी। भक्ति घाट के वक्ता हैं श्री काकभुशुंडी जी महाराज, श्रोता है पक्षीराज गरुण जी। ये मानस का चौथा घाट है। और दर्शन करिए, लहार में तालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आज ये पांडाल मानस का 5वां घाट है। 4 घाट तो इधर है, 5वां घाट आज यहां है। यहां वक्ता बनाकर बाबा ने राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके प्रधान रूप से हमारे गुड्डू भैया बैठे और आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा सुनाऊंगा? तो इन 4 घाटों पर जिन कथावाचकों ने जो कथा सुनाई है, उसी कथा को अपने विवेक से और अपने पूज्य महाराजश्री के आशीर्वाद से यहां आपको मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। ये 5वां घाट है। सभी वक्ताओं ने महिमा गाई। आज प्रथम सत्र है, इसलिए कथा की महिमा हम आइए और आप गाते हैं और श्रवण करते पूर्ण कर देती हैं। उसी प्रकार भगवान की कथा भी कामधेनु है। आप यदि हृदय से, निर्मलता से, सहजता से इस कथा की सेवा करिए, आज नहीं तो कल ये कथा ही आपकी कामना को पूर्ण कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सज्जनों के लिए भगवान की कथा सजीवन बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। मूर यानी चूर्ण, सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी का नाम सुना है बाबूजी? सुने हैं ना? संजीवन बूटी किसके लिए आया? लक्ष्मण जी के लिए आया। क्यों आया? लक्ष्मण जी मूर्छित थे, उनकी मूर्छा को समाप्त करने के लिए सजीवन बूटी आई। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, जो आंख बंद कर लिया वही मूर्छित है, इस भ्रम में मत रहिएगा। कई लोग जगह जगह मूर्छा में जी रहे हैं। मूर्छा क्या है? परिवार में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान न होना, यह मूर्छा है।
माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है तो हम जगह जगह मूर्छित हैं। भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, अपनों के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका मानक इस श्री रामचरितमानस में दिया गया है। मानक समझते हैं? मानक जैसे कोई ब्लड टेस्ट कराने जाए तो जो रिपोर्ट आता है उसमें हीमोग्लोबिन बता दिया कि हीमोग्लोबिन 9 और उसके सामने मानक रहता है 11 से लेकर 14 तक, 11 से लेकर 15 तक, वो मानक है। यदि उस मानक के अनुसार आपका रिपोर्ट आया है तो आप बीमार नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं। और मानक से यदि रिपोर्ट बिगड़ा है यानी आप बीमार हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस व्यवहार का मानक है। यदि हमारा व्यवहार इससे मिल रहा है हम चैतन्य हैं, और यदि हमारा व्यवहार इससे नहीं मिल रहा है हम जगे होने के बाद भी मूर्छित हैं, हम बीमार हैं। ये कथा क्या करती है हो? उसी मूर्छित को जगाने के लिए ये राम जी की कथा सजीवन बूटी की तरह व्यवहार करती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए भगवान की कथा काली मां के समान है। मोह जानते हैं क्या है? मोह एक बार पूज्य महाराज श्री से मैंने पूछा, सरकार ये मोह क्या है? क्योंकि ये मोह सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। बोले बेटा ज्ञान परक प्रेम और अज्ञान परक प्रेम दो तरह के प्रेम होते हैं। अज्ञान पूर्वक हम जो प्रेम कर रहे हैं इसी प्रेम का नाम है मोह। और गुड्डू भैया मानस का सिद्धांत कहता है प्रेम करना हो चाहे बैर करना हो बराबरी में करना चाहिए। प्रीत विरोध समान सन, ये बात अंगद जी ने रावण को कही। रावण बोला क्या तुम्हारा राम हमको मारेगा? अंगद बोले वो तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि राम जी यदि रावण को मार देंगे तो राम जी की महिमा घट जाएगी। रावण बोला वो कैसे? अंगद बोले सिंह यदि मेढक का शिकार करने जाए तो सिंह काहे का है वो। प्रेम और विरोध समान में करना चाहिए। प्रीत विरोध समान सन। अज्ञान परक जो प्रेम है हम ही तो कर रहे हैं। कौन है? हम सबको ठीक कर देंगे, ये अज्ञान है। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक करके छोड़ेंगे। अरे सबको ठीक मत करिए, कहीं ऐसा ना आ जाए कि सब मिलकर आपको ठीक कर दे, फिर क्या करिएगा? सबको ठीक न किया जाए साहब, अपने को ठीक किया जाए। है? ये जो मोह जागृत हो गया है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही सब चला रहे हैं, इस मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए ये भगवान राम जी की कथा साक्षात काली मां के समान है। जिसके जीवन में कथा रूपी मां का आगमन होगा उसके जीवन में मोह रूपी महिषासुर बचने वाला नहीं है। ये याज्ञवल्क्य जी ने महिमा सुनाई। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी भगवान की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जे पार। हम और आप विशेष रूप से माताएं, भैया मॉनिटर कम हो गया। शरद पूर्णिमा के दिन माता जी लोग घर में खीर बना के रात में छत पे रखती हैं। यहां रखा जाता है इस क्षेत्र में। छत पे क्यों रखते हैं? इसलिए कि रात में चंद्रमा से अमृत टपकेगा और वो अमृत खीर में जाएगा और प्रातः काल जब पूरा परिवार
उस खीर का पान करेगा तो चंद्रमा का अमृत हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये उसका उद्देश्य होता है। यहां पर श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहना चाहते हैं कि चंद्रमा का वो अमृत केवल शरद पूर्णिमा को टपकता है, लेकिन इस कथा का अमृत केवल शरद पूर्णिमा को नहीं टपकता है। आज दर्शन करिए, आज कितना तारीख है? आज 1 सितंबर है, सन 2023, दिन है शुक्रवार। 1 सितंबर को शरद पूर्णिमा नहीं है, लेकिन देखिए आज ये अमृत यहां पंडाल में टपक रहा है। ये कथामृत कभी भी टपक सकता है। उस अमृत के लिए आपको 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान की कथामृत, भगवान इतने दयालु हैं साहब, इसके लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये नित्य टपकती है। जो भी मानस का गान करेगा, मानस को श्रवण करेगा, उसके कान से ये कथामृत सदैव प्रवेश करती जाएगी। ये इसकी महिमा है। संत चकोर करहि जेहि पाना, ये याज्ञवल्क्य जी बोले। अब तीसरे घाट पर भगवान शंकर महिमा गाए। बाबा बोले, देवी राम कथा कली बिटप कुठारे, राम कथा कली बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से महिमा में 2 चौपाई गाई। पहली चौपाई में बाबा कहते हैं भगवान शंकर, देवी राम कथा कली बिटप कुठारी, कुठारी समझ रहे हैं? कुठारी यहां कुल्हाड़ी, यहां क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से हम और आप लकड़ी काटते हैं, तो इस कथा रूपी कुल्हाड़ी से कौन सी लकड़ी कटेगी? शंकर जी कहते हैं, कलिकाल में कई वृक्ष जन्म ले चुके हैं, काम का, क्रोध का। कई लोग, भैया एक आदमी हमको मिला, एक आदमी तो मिले हैं, अभी उनको मैं जानता हूं, लगभग जब से होश संभाला हूं तब से उनको जानता हूं, देखता हूं। आज तक उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा मैंने। जब देखो, जिस दिन उनके बेटे की शादी थी उस दिन भी मानो भगवान ने डिफॉल्ट मोड बना दिया हो उनका। ये कई आदमी 24 घंटे, ये क्या है? अनायास क्रोध। शंकर जी कहते काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और 6वें बीमारी का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। देखिए, ईर्ष्यालु आदमी अपने दुख से दुखी नहीं रहता, वो दूसरे के सुख से दुखी रहता है।
ईर्ष्यालु आदमी के बगल में आप बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाइए कथा में, 3 घंटे के भीतर आपके कपड़े को फाड़ देगा। अपने घर के नए सोफे पर ले जाकर बिठा दीजिए, कहिए आज ही खरीद के लाया हूं, आप पानी लाने जाइएगा नाखून से नोच देगा। ये क्या है? ईर्ष्या। ये बीमारी है साहब। शंकर जी कहते हैं ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, कलिकाल के ये विकार यदि जीवन में विशाल वृक्ष बन जाएं, तो इस विशाल वृक्ष को काटने के लिए ये भगवान राम की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं है। ये महिमा है। आगे बाबा कहते हैं कि देवी ये राम कथा सुंदर कर तारे संशय बिहग उड़ावनी हारी। भगवान शंकर बोले देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। मां ने कहा प्रभु आपने कथा की तुलना हाथ की ताली से क्यों की? शंकर जी बोले अच्छा ये बताओ देवी, किसी स्थान पर बहुत सारे कबूतर बैठे हो, कबूतर समझते हैं ना, पक्षी बैठे हो ढेर सारे, उसी झुंड में जाकर कोई व्यक्ति और धीरे से ताली बजा दे, क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान की कथा भी हाथ की सुंदर ताली है। जिसके जीवन में बहुत संशय हो गया हो, वो जब जब इस कथा रूपी ताली को बजाता रहेगा उसके जीवन के संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे और उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। देखिए कथा कब सुने हैं हमको पता चले, जब जीवन से संशय समाप्त हो जाए। और याद रखिएगा दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा, कथा संशय नहीं समाप्त करती, कथा विश्वास को जन्म दे देती है? अब जैसे कल्पना करिए ये पांडाल में भगवान न करे ऐसा हो लाइट चले जाए, भगवान न करे हो लाइट चली जाए, तो आप क्या कहेंगे? गुड्डू भी आप क्या कहेंगे? लाइट चली जाएगी तो आदमी लोगों को क्या बोलेंगे? अरे हरी इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, जो परिकर लोग हैं उनसे क्या कहेंगे आप? जनरेटर चालू करो, इसका मतलब बिजली जलाओ, कोई भी नहीं कहेगा अंधेरा भगाओ। लाइट चली जाए तो कोई नहीं कहता है कि अंधेरा भगाओ प्रकाश लाओ, अंधेरा भगाओ प्रकाश लाओ, ना, सब कहते हैं प्रकाश जलाओ। अंधेरे के भगाने की कोई चर्चा नहीं करता। जानते हैं क्यों? प्रकाश के आने के बाद अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, प्रकाश के आने के बाद अंधकार स्वतः चला जाता है। उसी प्रकार कथा संशय नहीं हरती, कथा विश्वास को जन्म देती है, और जब जीवन में विश्वास जन्म ले लेता है तो संशय अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर बोले संशय का समन करने के लिए रघुनाथ जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। कथा आनंद दिला देती है, वो कथा विश्वास जन्म देती है। कथा बताती है कि जब कोई भी नहीं रहता है उस समय तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ रहता है, यही विश्वास जागृत कराती है। और याद रखिएगा आपको केवल ये पता चल जाए कि आपके साथ कोई चल रहा है, आप कैसी भी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। जब ये अनुभव में आ जाए कि हमारे साथ कोई है, तो आप रुकने वाले नहीं हैं, आप अटकने वाले नहीं हैं, आप भटकने वाले नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये विश्वास ही जागृत कराती है मेरे रघुनाथ जी की कथा।
इसी पर मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरे पूज्य महाराज श्री का वाक्य है, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यही विश्वास है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। आगे सुनिए, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की। विश्वास में रहिए। किस बात को लेकर? इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्वास है। कथा विश्वास को जन्म देती है, बिनु विश्वास भगति नहीं। ये सिद्धांत भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया तीसरे घाट पर। अब दर्शन करिए चौथे घाट पर, जहां नीलगिरी पर्वत पर वक्ता काकभुषुंडी जी हैं, श्रोता गरुण जी हैं। चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई। जो कथा सुनने श्रोता आए हैं वही महिमा गाने लगे। जैसे हम कथा यहां गाने बैठे हैं, कथा के पहले गुड्डू भैया माइक लेके मंच पे आवे, आधा घंटा यही कथा बोले। हमने निवेदन किया कि भैया कुछ कहिएगा, बोले महाराज हम कुछ नहीं कहेंगे, आप कथा शुरू करिए। है एक बात कह रहा हूं, चौथे घाट पर जो वक्ता है वो महिमा नहीं गाए, जो श्रोता हैं गरुण जी महाराज वही महिमा गाने लगे। और याद रखिएगा, जीवन में जब अनुभव प्राप्त हो जाता है तो जीव अपने को कहने से रोक भी नहीं पाता है। क्यों? अनुभव प्राप्त होने के बाद जीव जिसको जिसको कहता है उसको भी वो बात अनुभव में आने लगती है और उसमें उतरने लगता है। चौथे घाट पर वक्ता है काकभुषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। गरुण जी को कभी देखा है आप लोगों ने? दर्शन कराता हूं। जब जब भगवान श्री हरि के मंदिर में आप जाइएगा, जैसे शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज से खोखली होती है, पाइप, लोहे की पाइप। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को लोहे की पाइप में डाल के बांध दीजिए, तो पाइप में गई तो पूंछ टेढ़ी रही कि सीधी? आप बताओ। सीधी हो गई। उसी तरह डाल के पाइप को बांध दीजिए और 12 साल छोड़ दीजिए। 12 साल बाद जैसे आप पाइप निकालेंगे फिर उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। 12 साल में भी सीधी होने वाली नहीं है। उसी प्रकार माई बाप मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा है। जब तक सत्संग की पाइप में जग गया रहता है तब तक सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाता है। इसलिए सत्संग निरंतर। पथिक जी की रचना है, अरे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आएंगे नहीं आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। क्यों कह रहा हूं? गरुण जी महाराज भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले गरुण जी महाराज, एक दिन उनको भी मोह हो गया और संशय हो गया। आप दर्शन करो, हमारी आपकी क्या गिनती है वो। भगवान युद्ध में नाग पास में बधे,
गरुड़ जी को नारद जी ने कहा कि जाइए, भगवान नाग पास में बंधे हैं रण क्षेत्र में, उनको उस नाग पास के बंधन से गरुड़ जी आप मुक्त करिए। क्यों? गरुड़ सांप को खा लेते हैं। तो कहा नारद जी ने आप जाइए मुक्त करिए भगवान को। नारद जी आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए, खोल कर गए और स्वयं बंध गए। किसमें बंध गए? मोह में बंध गए, भ्रम में बंध गए, सोचने लगे। जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव अपार भव सागर को पार कर जाता है, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी भगवान को ये राक्षस बांध दिए। भव बंधन ते छूटई नर जपी जाकर नाम, खरब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम। ये वही राम जी हैं, ये असली राम जी नहीं है, दूसरे हैं। बंध गए मोह में गरुड़ जी महाराज। और यहां एक निवेदन करूंगा, जब भगवान की कोई लीला अपने समझ में ना आवे ना, तो ये मान लेना चाहिए कि अभी हम समझने लायक नहीं हुए हैं। जीव क्या करता है, उल्टा भगवान पे ही क्वेश्चन लगा देता है, नहीं भगवान ने बहुत गलत किया। भगवान हमारे आपकी बस की बात नहीं है, वो भगवान को समझ लेना। अरे समझ में न आती है लीला हरि की, वो क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। क्या कर रहे हैं, कब क्या करेंगे, ये हमारे आपके सोच से बहुत दूर है। इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, यदि सौंप दिया उसके बाद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप जानो, आपका काम जाने, हम क्या करेंगे। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आत्मसमर्पण। गरुड़ जी महाराज सोचे ये भगवान नहीं है, भगवान को भला कोई बांध सकता है। पहुंचे नारद जी के पास, गरुड़ जी जाकर अपनी बात कहे। नारद जी मुस्कुराए, कहे आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले क्या? नारद जी बोले इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ा था। ओहो, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। एक काम करिए, आपको मेरे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाइए। अब यदि आपसे कोई डॉक्टर कही दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, हमको नाम पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत डेंजरस बीमारी है, आपको नींद आएगी? गरुड़ जी की नींद उड़ गई, सोचे बीमार हो गया हूं, भगे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताएं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले जो बोलता मिलता है कहता है पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी बोले जिसने हमको पकड़ा था एक बार, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान, उन्हीं के पास जाइए। गरुड़ जी भगे कैलाश की ओर, शंकर जी बीच रास्ते में मिल गए। गरुड़ जी ने कहा कि न ब्रह्मा जी ने आप ही के पास भेजा है बाबा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप दूर करेंगे। शंकर जी बोले कि लक्षण बताओ। गरुड़ जी सिम्टम बताएं। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है। गरुड़ जी बोले दूर करिए। शंकर जी बोले कहाँ दूर करे, चैम्बर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, रास्ते में कैसे दूर कर दे। हाँ लेकिन एक उपाय बताता हूं, आपकी ये बीमारी जाएगी कैसे वो मुझे पता चल गया। आपका जो संशय है ये कैसे समाप्त होगा मुझे पता चल गया। गरुड़ जी बोले कैसे समाप्त होगा? शंकर जी बोले गरुड़ जी ताबहे हो सब संशय
भंगा। कब? जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, आपका संशय तभी समापन की ओर अग्रसर होगा। कब? जब 1-2 दिन नहीं, बहुत काल तक आप निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। अब गरुण जी बड़े परेशान कि प्रभु इतना लंबा सत्संग कहाँ होता है। शंकर जी बोले एक स्थान है जहां दिन रात केवल भगवान की कथा होती है। ऐसे स्थान पर आपको भेज रहा हूं गरुण जी, जहां तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कागभूषुंडी जी महाराज मिलेंगे। उनका एक ही काम, 27 कल्प से वहां भगवान की कथा गा रहे हैं। आप जाइए, वहां उनसे कथा सुनिए, आपका संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा, बाबा आप चाहते तो उसी क्षण गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले, देवी भगवान के निकट रहने वाले जीव को संशय यदि हो रहा है तो आप समझिएगा वो संशय हुआ नहीं है, जानबूझकर भगवान ने उसको संशय में डाला है। क्यों? होई कीन्ह कबहु अभिमाना, सोई खो वै चह कृपा निधाना। अवश्य गरुण जी महाराज कभी न कभी जीवन में अभिमान किए होंगे और आज भगवान इनको संशय भ्रम में डालकर उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं बीच में विघ्न नहीं बनना चाहता था, मैंने उनका संशय दूर नहीं किया। पहला कारण। दूसरा कारण, गरुण जी महाराज पक्षी हैं और जिनके पास कथा सुनने के लिए मैंने भेजा है वो कागभूषुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने नहीं सुनाया, उनको कागभूषुंडी जी के पास भेज दिया। कागभूषुंडी जी के आश्रम की ओर बढ़े गरुण जी महाराज और आप दर्शन करिए। अभी कागभूषुंडी जी का दर्शन नहीं हुआ, उनके आश्रम का केवल दर्शन हुआ। कल्पना करिए ये पांडाल आश्रम है, ये पांडाल कागभूषुंडी जी का आश्रम है और इस मंच पर बैठकर कागभूषुंडी जी कथा गाते हैं। शंकर जी बोले थे पांडाल के भीतर जाइएगा, बैठिएगा, कथा सुनिएगा बहुत काल तक, तब संशय समाप्त होगा। गरुण जी महाराज आए, पांडाल के भीतर नहीं आए, अभी केवल पांडाल को देखा, यानी आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और सारा संशय समाप्त हो गया। जिस आश्रम में भगवान की कथा निरंतर हो रही है, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महत्ता हो गई, इतनी महिमा हो गई कि उस आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और कागभूषुंडी गरुण जी का सारा भ्रम समाप्त हो गया। मन में सोचे, आश्रम के दर्शन से संशय भ्रम समाप्त हो गया, तो जब भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा तो क्या परिवर्तन होगा जीवन में। कागभूषुंडी जी के पास आए, कागभूषुंडी जी ने उनका स्वागत किया, बिठाया, पूजन किया और यहाँ दर्शन करिए। हम उस देश में रहते हैं माई बाप जहाँ का कौआ भी मीठा वचन बोलता है, ये भारत की महिमा है। भारत वो भूमि है जहां कौवा भी आकर यदि भगवान के भजन में लग जाए तो उसकी वाणी में भी मधुरता आ सकती है। हम तो आप मनुष्य हैं साहब, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलेऊ कागा। कागभूषुंडी जी ने मधुर वचन में कहा, हे राजा जी, हे पक्षीराज गरुण जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तब गरुण जी बोले, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ तरस तब पायौ,
सुनहु तात जय कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नशावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नशावनी।